नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से हम मदीना गांव के अंदर पहुंचे हैं। मदीना गांव से सरपंच प्रतिनिधि संदीप दांगी जी एक अभियान इन्होंने चलाया था जिस टाइम ये विजयी हुए थे, सफाई अभियान। और वो सफाई अभियान जब चलाया था उस समय भी हम यहाँ गांव के अंदर पहुंचे थे, तो हमने बातचीत भी की थी सरपंच साहब से। साफ साफ शब्दों में इनका कहना था कि ये अभियान जो है अब रुकने वाला नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि जो है संदीप जी लगातार जो है गांव की सफाई अभियान को लेके इतने जागरूक है कि आप इनको हर महीने के फर्स्ट संडे को इतनी मेहनत करते हुए देखते हो। आज फिर हमारा मदीना गांव के अंदर आना हुआ, मैं आपको दिखा दूं और सरपंच साहब से बात भी कराऊंगा। मेरे पीछे ये देख रहे हो कुछ जो हिस्सा जो है सफाई हो चुका है। जो हिस्सा इस पार्क की मैं हालत आपको दिखाऊंगा फोटोओं के माध्यम से, तो अपने आप समझ जाओगे कि हालत क्या थी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। क्या बता, आराम करने का मन नहीं करता गर्मी में? बस जो काम छेड़ दिया उसको पूरा करके आराम। एक बात तो है संदीप जी, हो तो बड़े जिद्दी। जब स्टार्टिंग में जिस समय आपने शुरुआत की थी हमें भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं नया नया जोश है, रुक जाओगे। लेकिन लगातार जो आप बधाई के पात्र हो, जिस तरीके से आप लगातार लगे हुए हो। मेरे ख्याल से ये आठवां कौन सा 8वां संडे। 8वां संडे आपको है जिस तरीके से आप लगे हो। और आपके साथी भी लगातार जो आपका सहयोग कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हो जो अभियान आपने चलाया है, जिन पार्कों की आप सफाई या गांव की और भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आपने सफाई अभियान चलाया, किस तरीके से क्या उनको मेंटेन किए हुए हो या कैसे क्या आप देख रहे हो? देखो, दिसंबर से शुरुआत हुई थी। दिसंबर पहला महीना था और हमने डिसाइड किया था मिलके पूरी पंचायत ने कि हर महीने के पहले इतवार को सफाई अभियान रखेंगे और जो कि निरंतर पूरे 60 महीने चलेगा, जो जिम्मेवारी हमें दी गई है। ये 8वां संडे है। हर महीने कोई ना कोई जगह सभी की सहमति से चूज़ करते हैं कि अब की बार कहाँ सफाई करें। और अब की बार ये हमारी मदीना कोरसांड में कॉलोनी है। कॉलोनी में पार्क है और बड़ा पार्क है, कई साल से जिसकी सफाई नहीं हुई थी। अब की बार डिसाइड किया कि इस पार्क की सफाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सुबह 7 बजे आए थे। छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं और सारे युवा साथी। तो पूरे गांव का, पूरे साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं, जो इस अभियान में सभी साथ दे रहे हैं और निरंतर सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अब संदीप जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, हमने देखा गांव, पूरे गांव के ही लोग आपके साथ आए थे उस समय पे जब सफाई अभियान चला। आज कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे क्या? देखो, सुबह 7 बजे लगे थे और आप देख सकते हो कि जून का महीना है, ठीक है, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो सुबह करीबन 50 के करीब टोटल हो गए थे। अभी धीरे धीरे अब हमारा मन कर रहा है कि घर चल पड़े अभी, पर ये जिद है कि काम शुरू किया तो पूरा करके ही जाएंगे। वे 1 घंटा और लगाएंगे। बस करीबन 100 मीटर का एरिया बचा हुआ है, उसको पूरा करके जाएंगे। काफी अच्छा लगता है देखिए जिस तरीके से आपने सफाई अभियान की जो शुरुआत की है। उम्मीद करता हूँ गांव के युवा जो है वो आपके साथ जरूर आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप भलाई ना बोले लेकिन गांव के युवा जो है वो अभी कहीं ना कहीं साथ दिखाई नहीं दे रहे। क्या कारण है इसके? नहीं, साथ है, मैंने आपको अभी बताया कि साथ हैं। देखो, किसी भी सोशल वर्क में आप देखोगे, आप बड़े प्लेटफॉर्म में भी देखोगे 100 200 250 आदि मुश्किल से होते हैं जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है। तो एक वॉलेंटियरी हम एक मैसेज डालते हैं ग्रुप में एक दिन पहले कि अब की बार वहाँ सफाई अभियान। उसके बाद भी 40 से 50 युवा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी, इधर भी दिखाओ छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत संख्या है, कम नहीं ये संख्या, क्योंकि हम किसी को फोर्स करके नहीं बुला रहे, ना किसी पार्टी के नाम से है, ना कोई स्पॉन्सर्ड है कि यहाँ का कुछ मिलेगा। ये अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि 40 से 50 संख्या कम है किसी सोशल वर्क के लिए, क्योंकि 5 से 10 आदमी भी वॉलेंट्री इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है आज के दिन। और मैं आपको एक बात और बताऊं आपके दर्शकों को, देखो, सफाई करना एक ये एक्ट है, एक कार्य है। हमारा मकसद है लोगों में एक जागृति लेके आना, चेतना जगाना कि वो सफाई का खुद भी ध्यान रखें। हम इस पार्क में आज सफाई कर रहे हैं, अभी 1 से 2 दिन के बाद इस पार्क की कमेटी बनाएंगे, क्यों कमेटी देख रेख भी करेगी और कमेटी की डिमांड के अनुसार पंचायत इसके ऊपर खर्च भी करेगी, कुछ काम भी करेगी। तो संदीप जी, इन पार्कों के अंदर क्या कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं होते जो ये सफाई इस तरीके से जो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो कंटिन्यू रहे, आपको भी जरूरत ना पड़े इतनी मेहनत करने की? देखो, पार्क के लिए तो हम देखें तो माली होना चाहिए। तो पंचायत में माली नहीं है, सफाई कर्मचारी भी 4 ही हैं और हमारी पॉपुलेशन देखोगे पंचायत की 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो सफाई कर्मचारी भी कम से कम 12 कर्मचारी होने चाहिए। तो संख्या कम है, तो इसलिए वो और दूसरे कामों में लगा रहते हैं। जैसे नालियाँ रुक जाती हैं, नाले रुक जाते हैं, गलियों की सफाई है, झाड़ू लगाना, बीच बीच में यहाँ तक भी पहुँचते हैं, पर कम नंबर लगता है, सच्चाई ये है। तो कोशिश करेंगे आगे कर्मचारी बढ़ाने की भी, और स्पेशल भी माली लगाए इनके लिए, पंचायत के खर्च पे कोई ऐसा वे आउट निकलता है तो। और जिस तरीके से का काम अब यहाँ पे चल रहा है, कहीं ना कहीं देख के हर कोई जो है
चाहता है कि हम भी ऐसा करें और इससे प्रेरणा भी मिलते हैं। तो गांव वाले युवाओं को या फिर आपके साथी सरपंच को क्या कुछ खास मैसेज देना चाहोगे? तो मैं ये संदेश दूंगा, विकास जब शब्द आता है ना, उसमें सफाई का मुद्दा ही नहीं होता। हम विकास का मतलब ये मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन करवा दें, गलियाँ बनवा दी हमने, कम्युनिटी सेंटर बनवा दिए, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही ज़्यादा माना जाता है कि विकास है, जबकि सफाई सबसे पहला कदम है। जैसे हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं अपनी, तो वैसे हमें बाहर भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अब घर के अंदर तो बहुत साफ़ सुथरा है, बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, गली बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है। कोई हमारे रिश्तेदार भी आता तो ये लगता भी किस गांव में रहने लग रहे हो, किस गली में रहने लग रहे हो, क्या है, साफ़ सफाई नहीं होती। तो सफाई हमारा सबसे पहला मुद्दा है, उसके ऊपर निरंतर लगे हुए हैं। पर ये नहीं कि सफाई तक ही सीमित है, ठीक है, और सारे काम जो ज़रूरी हैं एक एक करके सभी का नंबर लगाने लग रहे हैं। और मेरे को ये विश्वास है कि 5 साल में मैं लोगों से पूछ के, ठीक है, कि और बताओ क्या करना है, सारे काम करवाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरे से उम्मीद भी है लोगों की। एक सवाल और आपसे, जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था हम लोगों ने, उस समय आपने एक बड़ा सी लिस्ट बना रखी थी कामों की। कितने काम अभी तक जो है पूरे हो चुके हैं? उनमें कई कामों के ऊपर काम चल रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, मेरे ग्रामवासी को भी ये दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा कि हर साल वो कार्ड दोबारा जाएगा, और उसके ऊपर हम बताएंगे कि कितने काम कर पाए 1 साल के अंदर, और कितने पेंडिंग है, और कितने के ऊपर काम चल रहा है। याद है वो लिस्ट कितने हाँ, कामों की? लिस्ट याद है वो, और उसके कितने उसके कामों की लिस्ट थी? वो टोटल 15 या 16 काम थे, पर वो एक उससे ज़्यादा काम होंगे। तो अभी तक उनमें से कितने ठीक काम है, हो चुके हैं? उनमें सफाई का काम हुआ है, पानी में सुधार हुआ है, पानी की सप्लाई पूरे गांव में नहीं होती थी, लाइन पूरी नहीं बिछी हुई थी, बिजली के भी जो उसमें लिखा भी नहीं हुआ था, कई ऐसी जगह हैं, ठीक है, वो हमने हाईलाइट कर रखी हैं, जो डेंजरस पॉइंट कहते हैं, उन लाइनों को भी ठीक करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी कीमती समय से, इतनी गर्मी से आपने जो है हमें टाइम दिया। और भी गांव के जो है मौजूद लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर है हमारे साथ अशोक जी। और किस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से सरपंच साहब ने एक शुरुआत की थी, और अब जो है कम से कम 8वां जो ये मेरे ख्याल से वीक हाँ, स्टार्ट हो गया, 8वां लगातार कंटिन्यू चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये 8वां हमारा अभियान है, और सरपंच साहब जैसे कि काम कर रहे हैं साथ लग करके, और इससे एक लोगों में पॉजिटिविटी आई है। मेन बात यह है कि पॉजिटिविटी आना, चाहे 5% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे एक इन्वायरमेंट जो बन गया है साफ़ सफाई के प्रति या गांव में सोच के प्रति, तो वो अच्छा लग रहा है कि भाई छोटे बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं, जवान भी ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। दूसरा फिर कमेटी बनाने की भी बात चल रही है कि भाई कमेटियाँ बना करके अलग अलग से सफाई का अच्छा अपना अभियान इसको जारी रखा जाए। बड़ी खुशी की बात है, जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं। कई बार होता है कि दावे तो करते हैं बड़े बड़े, लेकिन जिस तरीके से सरपंच साहब ने शुरुआत की थी, लगातार कंटिन्यूटी से लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से लगे रहे। आपकी तरफ से कोई गाँव वासियों को कोई खास संदेश जो आप देना चाहें? बस गाँव वासियों को यही संदेश है कि जैसा पंचायत ने कोऑपरेट किया है या लगे हुए हैं, इसी तरीके से इनको सहयोग करें, न कि टांग खिंचाई। अगर इस तरीके से सहयोग चलेगा तो हम आपस में बैठते हैं तो बातें होती हैं, जितना बुद्धिजीवी वर्ग है हम काफ़ी कम से कम भी 30 40 50 लोग बैठते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि लगातार इस काम को हम जारी रखेंगे, इसको बीच में छोड़ेंगे नहीं। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम खुद लग करके काम करवा रहे हैं। हम ये नहीं है कि भाई हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, या और हम सबसे बड़ी बात यही है, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से इनके फोटो भी देखता हूँ, और मैं तो आज खुद अचानक से जब निकल रहा था, मैंने देखा खुद जो है कस्सी ले उठा के झाड़ू लगाना हो, सारे के सारे काम खुद से अपने हाथों से करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कर्मचारी का इंतजार करना नहीं, पड़ता है। नहीं, किसी कर्मचारी का इंतजार नहीं। और गांव का कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कम से कम भी 40 50 युवा जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कोई भेदभाव ये नहीं है कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। सारे, कोई कस्सी मिल रही है, झाड़ू मिल रहा है, तो हम सब मिल करके इसी तरीके से जो भी सामान हाथ में आता है तो हम उसी से जुट जाते हैं। ये नहीं हम किसी का इंतजार करते कि भाई कोई दूसरा आएगा वो उठाएगा, नहीं, हम खुद उठाएंगे। तो गांव के और भी युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से, कैसा लगता है जब गांव के अंदर एक पहल हुई और वो काम इस तरीके से कंटिन्यूटी से चल रहा है, तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहोगे? ये एक बहुत बढ़िया पहल है। हमारे भाई संदीप ने और अशोक जी हैं, इन्होंने ये शुरुआत की थी। तो ये 8वां हमारा दिवस है। हर जो महीने में पहला जो संडे होता है उसको सफाई करते हैं। तो गांव वाले भी बड़े खुश हैं इस बात से, और ख़ास तौर पे से सरपंच ने भी ये सिद्ध किया कि उसको बना के गांव ने बड़ा अच्छा काम किया है। से सरपंच ने भी ये सिद्ध किया कि उसको बना के गांव ने बड़ा अच्छा काम किया है। डेफिनेटली जो अच्छा काम करेगा, क्योंकि इस तरह से जो जागरूकता जो एक आ रही है, वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हर व्यक्ति जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो करता है। जैसे वहाँ जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत बढ़िया काम किया है सरपंच ने, बहुत बढ़िया काम किया है। और भी साथी, उनसे भी बात कर लेगा।
सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम भी संदीप ही है। जिस तरीके से संदीप जी मेहनत कर रहे हैं, देख रहा हूँ आपके भी उसी तरीके से पसीने छूटे हुए हैं, तो कैसे क्या कुछ इस पूरे का जो अभियान चला हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बस भाई लगा हुआ है, इसी के साथ हम भी लगे हुए हैं। इसने गांव की सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है, तो हम भी सोच रहे हैं कि साथ में भाई का कुछ सहयोग करें। और वैसे भी हमारा भी तो गाँव है, हम भी लगे हुए हैं कि थोड़ा ज़्यादा जितना भी योगदान है साथ में दें भाई को मिलकर। गांव के मुखिया होने के नाते जो उन्होंने शुरुआत कर दी है, अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गांव के लोगों के युवाओं को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? हालांकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से साथ भी दे रहे हैं युवा, और भी जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक जोश अलग से और देखने को मिलना चाहिए कि साथ में आके एक अकेले ही इन्हीं के पाने की बात नहीं है, पूरे गाँव के अंदर जो है लोगों को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल साथ देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, गांव के युवा साथी हैं बहुत। साथ कभी कभी हो जाता है कि एक आधे संडे को ना आए, लेकिन एक आधे संडे को काफ़ी तादाद में आते हैं युवा, बहुत साथ दे रहे हैं। लेकिन और भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी बहुत काम बाकी है, यहाँ भी बाकी है, और कई जगह गांव पे जहाँ पे सफाई होनी बाकी है। तो गांव के सभी युवाओं को साथ देना चाहिए भाई का। अच्छा काम। तो मान के चले आप भी जिस तरीके से इनके साथ हो, कंधे से मिला के, इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि सरपंच साहब का साथ दो, ताकि जो अभियान उन्होंने चलाया, क्योंकि आप लोगों के बिना ये अधूरा है। बिल्कुल, गांव की भलाई के लिए तो अभियान चला हुआ है, तो सभी गांव वालों को साथ देना चाहिए। उसमें छोटा बड़ा कोई भी हो, जितना भी सहयोग बनता है थोड़ा सभी दें तो अच्छे रहेगा गांव के लिए। एक अपील करना चाहूँगा सभी गाँववासियों से भी और आपके दर्शकों से भी। पीने के पानी की हर गांव में समस्या है, हमारे गांव में भी समस्या है। तो जो पीने की सप्लाई आती है, जो और भी पानी है यूज़ होने का, उसको बचाएं, उसको वेस्ट ना करें। दूसरा, पेड़ लगाने का सीज़न आ चुका है। हर किसी से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। हम भी आपकी तरफ से कितने पेड़ लगा चुके हैं अभी? अभी हम पेड़ की लगाने की अभी शुरुआत करेंगे। मतलब पंचायती जो जगह उस पर जगह बनाने लग रहे हैं। और उससे अलग भी जैसे पार्क में देखें, या हम रोड के बीच से भी जो हमारा डिवाइडर है उसके ऊपर से पेड़ लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम हज़ारों में पेड़ लगवाएंगे, हम ऑर्डर भी दे चुके हैं, और बहुत सारे हमारे सहयोगी भी आ चुके हैं जो इसमें हमारी मदद भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा मदीना गांव जो है सरपंच साहब के साथ आए, और पेड़ अभियान हो या सफाई अभियान हो, इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और जो दूसरे गांव के सरपंच भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से यहाँ से शुरुआत हुई है, उसी तरीके से अपने अपने गाँवों के अंदर जो है इस सफाई अभियान को जो है बढ़ चढ़ कर चलाए। और गाँव के युवा जो है उनसे खासकर अपील रहेगी, कोई भी अगर गांव के मुखिया इस तरीके की या फिर आम नागरिक भी शुरुआत करता है, तो आप लोगों को जो है उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सफाई जो है, सफाई के बिना तो आपको पता है गंदगी होगी तो ढेर सारी बीमारियां भी होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग घर बैठे हैं वो भी देख सके, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का अभियान यहाँ से चलाया हुआ है सरपंच साहब ने, उसको देख के खुद भी प्रेरणा लें।